रिया, तुम अपने दिल से मुझे निकाल दोगी तो मैं भटकता रहूंगा, ना जी पाऊंगा, तेरे बिन मर जाऊंगा। राहुल की आवाज में दर्द और बेबसी साफ झलक रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और उनमें आंसुओं का समंदर हिलोरे ले रहा था। रिया खामोश थी, उसकी नजरें जमीन पर गड़ी थीं। उसका दिल भी चीख रहा था, पर वो मजबूर थी। राहुल, तुम नहीं समझते। हमारे रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है, रिया ने धीमी आवाज में कहा, जैसे हर शब्द उसके गले में अटक रहा हो। भविष्य? भविष्य क्या होता है रिया? मेरा भविष्य तो तुम हो। तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूं। राहुल ने उसका हाथ थामने की कोशिश की, पर रिया ने झटक दिया। हमें अलग होना होगा, राहुल। यह हम दोनों के लिए अच्छा है। रिया ने अपनी आवाज में दृढ़ता लाने की कोशिश की, पर वो लड़खड़ा गई। राहुल ने दर्द से कराहते हुए कहा, अच्छा है? क्या अच्छा है रिया? क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं तुम्हारे बिना रह पाऊंगा? हर सांस में तुम हो, हर धड़कन में तुम हो। तुम मेरी रूह का हिस्सा हो। रिया की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो जानती थी कि राहुल जो कह रहा था वो सच था। उनका प्यार गहरा था, इतना गहरा कि उसकी जड़ें उनकी आत्मा में समा चुकी थीं। पर कुछ मजबूरियां ऐसी थीं जो उन्हें अलग होने पर विवश कर रही थीं। मेरे माता पिता वे कभी नहीं मानेंगे, रिया ने हिचकते हुए कहा। उनकी मर्जी के खिलाफ मैं कुछ नहीं कर सकती। पर प्यार का क्या? हमारे कस्में, वादे? उनका क्या? राहुल ने निराशा से पूछा। क्या एक पल में सब खत्म हो जाएगा? क्या तुम इतना कमजोर हो जाओगी रिया? तुम्हारा प्यार इतना कच्चा है। इन शब्दों ने रिया के दिल पर गहरा घाव किया। उसने सिर उठाया और उसकी आंखों में देखा। मेरे प्यार को कमजोर मत कहो, राहुल। मैं तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना तुम मुझसे करते हो। शायद उससे भी ज्यादा। पर कुछ फैसले हमें दर्द के बावजूद लेने पड़ते हैं। कौन से फैसले रिया? जो तुम्हें मुझसे दूर कर दें, जो मुझे मौत के मुंह में धकेल दें। राहुल ने उसके करीब आकर कहा, रिया, अगर तुम मुझे छोड़कर चली गईं, तो मैं सच में भटकता रहूंगा। मुझे कोई रास्ता नहीं मिलेगा। ये दुनिया, ये लोग सब बेगाने लगेंगे। मेरा वजूद ही खत्म हो जाएगा। रिया ने उसकी आंखों में देखा, जहां दर्द, प्यार और बेबसी का एक अजीब मिश्रण था। वो उसे गले लगाना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी कि वो उसे कितना प्यार करती है, कि वो भी उसके बिना मर जाएगी। पर उसने खुद को रोका। तुम्हें मजबूत बनना होगा, राहुल। तुम्हें मेरे बिना जीना सीखना होगा, रिया ने सिसकते हुए कहा। नहीं रिया, मैं नहीं सीख पाऊंगा। मैं नहीं जी पाऊंगा। तुम नहीं समझती। तुम मेरी सांसों में बसी हो। तुम्हारी यादें मुझे जीने नहीं देंगी। हर पल तुम्हारी कमी खलेगी। मैं मर जाऊंगा, रिया। सच कह रहा हूं, मर जाऊंगा। राहुल की आवाज टूट रही थी। रिया का दिल चीख रहा था। वो नहीं चाहती थी कि राहुल को इतनी तकलीफ हो, पर उसके पास कोई चारा नहीं था। समाज, परिवार, उनकी उम्मीदें, इन सब ने उसे जकड़ रखा था। मुझे जाने दो, राहुल। प्लीज, रिया ने अपना हाथ छुड़ाया और तेजी से पीछे मुड़ गई। रिया, रुको, प्लीज। राहुल ने उसे रोकने की कोशिश की, पर रिया नहीं रुकी। उसके कदम तेज होते गए और पल भर में वो उसकी नजरों से ओझल हो गई। राहुल वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखें शून्य में ताक रही थीं। उसके कानों में रिया के आखिरी शब्द गूंज रहे थे। उसे लगा जैसे उसके दिल का एक हिस्सा हमेशा के लिए उससे जुदा हो गया हो। उसने अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछा नहीं। उसे पता था कि रिया के बिना उसका जीवन अब सिर्फ एक भटकती हुई रूह का होगा,
जो कभी अपनी मंजिल नहीं पा सकेगा। उसके लबों पर बस एक ही नाम था रिया, और एक ही एहसास था, मैं मर जाऊंगा तेरे बिन।